ऑन ट्राइंगल्स, तो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगर मुझे ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, दैट मीन्स एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है। एंगल सी भी एंगल ए सी भी कह रही हूँ, ठीक है। एंगल बी पर तो सिर्फ एक ही हमारे पास एंगल है, एंगल सी होगा मतलब एंगल ए सी बी। देन सी एच इक्वल्स टू सी बी दिया हुआ है, तो इससे मेरे पास आ जाएगा कि एंगल ए बी सी इज सेम एज एंगल सी एच बी, एंगल सी एच बी। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें क्या हुआ है कि एच के इज पैरेलल, तो ये वाली लाइन इसको पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट एंगल सी एक्स दिया हुआ है 137 डिग्रीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वो कह रहा है फाइंड एंगल एच ए के। एच ए के ये साथ वाला एंगल हो गया, तो लीनियर पेयर के साथ पहले तो मैं एंगल एच ए के निकाल लेते हैं। एच ए के प्लस एंगल सी ए एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एच ए के हमने फाइंड करना है और सी ए एक्स मुझे 137 डिग्रीज दिया हुआ है, तो इससे मेरा एंगल एच ए के आ जाएगा 43 डिग्रीज। तो मेरा एंगल आ गया 43 डिग्रीज। तो ये जो अंदर वाला एंगल है दिस इज 43 डिग्रीज। नाउ उसने कहा है एंगल निकालना है सी एच के, ये वाला एंगल निकालने को, ठीक है, और एच सी के और ये वाला एंगल निकालने का। अब दो वैल्यूज निकालनी है, तो सबसे पहले तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल ये हमने निकाल लिया, होप सबने देख लिया था जो मैंने ये फाइंड किया है एंगल एच ए के एज 43 डिग्री, ये हमने निकाल लिया यूजिंग लीनियर पेयर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब थोड़े से डेरिवेशंस जो हमें गिवन है ना उनसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे दिया हुआ है कि एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल एबीसी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से कि ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो इसे अब मैं कैसे यूज करती हूँ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो जो मेरे पास यहाँ पर CAX है that is the exterior angle and that will be equal to sum of angle B and angle ACB। तो CAX, तो यहाँ से एंगल B प्लस एंगल B कर लूंगी 137 डिग्रीज 2 टाइम्स एंगल B, और एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 137/2 विच विल बी 68.5 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं कंप्लीट, ये मेरे पास आ गए 68.5 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा एंगल CHB है, अब ट्रायंगल लूंगी CHB, तो एंगल हमें दिया हुआ है साइड CH इज इक्वल टू CB, ठीक है। तो इसमें मुझे दिया हुआ है CH इज इक्वल टू CB, CH ये वाली साइड इज इक्वल टू CB। तो आपके जो एंगल्स इक्वल होंगे वो होंगे CBH, एंगल CBH इज इक्वल टू एंगल CHB, ठीक हो गया। तो ये एंगल्स इक्वल होंगे और हमने CBH या एंगल B सेम वर्टेक्स वाला निकाला है, तो ये आ गया 68.5 डिग्री। अब हमें यूज करना है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब मैं करूंगी HK इज पैरेलल टू BC एंड HB इज ट्रांसवर्सल। तो मेरे पास एंगल KHB plus angle HBC will come as 180 डिग्री, इनका सम, क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स। HKB हमने KHB हमने निकालना है, HBC हमने 68.5 डिग्रीज निकाला है एंड दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्रीज। तो 180 माइनस 68.5 डिग्रीज, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 0.5, 10 में से 9 में से 1 एंड 7 में से 6 निकाला 1 एंड 1। तो मेरा एंगल KHB मतलब ये पूरा एंगल आ गया 101.5 डिग्रीज। अब इसमें से मुझे CHB निकालना है, तो CH के एंगल क्या हो जाता है, एंगल KHB माइनस एंगल CHB। तो KHB हमने निकाला है 111.5, CHB हम निकाल रहे हैं, हमने पहले सॉल्व किया है 68.5 डिग्रीज। इन दोनों को माइनस करेंगे अगर, तो यहाँ से 0.5 कैंसल 0, देन 11 में से 8 निकाला 3, देन 10 में से 6 निकाला 4,
So this will be CHK आ जाएगा 43 degrees. अगेन अंडरस्टैंड, CHK मतलब हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, तो इस कंप्लीट वाले एंगल से इतना वाला पोर्शन हम माइनस करके ये एंगल निकाल। तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमें करना है टू फाइंड ये वाला पर्टिकुलर, ये छोटे वाला एंगल विच इज HCK, है ना, ये वाला एंगल निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए अगर हमने ये वाला एंगल विच इज BHK, हमने KHB 111.5 निकाला था, तो हमारा HKC भी 111.5 डिग्री होगा, बिकॉज को इंटीरियर एंगल से ये और ये का इसका सम भी 180 है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, सेम वे में अब AC ट्रांसवर्सल ले लेंगे, विल टेक AC एज ट्रांसवर्सल। तो मेरे पास आ जाएगा HKC प्लस एंगल KCB एज 180 डिग्रीज। अगेन को इंटीरियर एंगल्स आप रियलाइज करोगे, HKC हमें निकालना है और आपका KCB, देखो KCB कंप्लीट फिर से वही एंगल आ गया जो हमने 68.5 निकाला था, तो 180 डिग्रीज हो गया। तो HKC विल बी 180 माइनस 68.5, दो को पहले ही हम सॉल्व कर चुके हैं, 111.5 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल HKC ये वाला एंगल, ठीक है, छोटे वाला एंगल जो आपने निकाला है 43 डिग्रीज, और ये वाला एंगल जो हमने निकाला है 111.5 डिग्रीज, प्लस एंगल HCK निकालना है 180। तो हमने यूज किया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 111 में 43 डिग्रीज ऐड किया तो 0.5, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5, ये 154.5 प्लस HCK इज 180 डिग्री। तो एंगल HCK निकालना है, तो 180 में से 154.5 माइनस करना है, तो 0.5 का यहाँ से 0.5 आएगा, 9 में से 4 निकाला तो 5 आएगा, देन वी हैव 7 में से 5 निकाला तो 2 आ जाएगा, 25.5 डिग्रीज। तो मेरे पास HCK एंगल आ जाएगा 25.5 डिग्रीज, हेंस क्वेश्चन सॉल्व हो गया।